हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के मैथ्स में कैलकुलस के चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 7। आप देख रहे हैं लिखा गया है 12th क्लास का मैथ्स। और चैप्टर कौन सा? तो चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल चैप्टर 12th क्लास के मैथ्स में 7वां चैप्टर होता है। तो ये 7वें चैप्टर के एक्सरसाइज हम लोग 7.3 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका यह मतलब हुआ कि 1 to 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग इस पहले वाले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके पहले वाले 1 to 3 क्वेश्चन को देखें और उसके बाद इसको देखें, जिससे आपका सीक्वेंस तैयार रहेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको क्या करते हैं तो I इक्वल टू लिखते हैं और ये है साइन क्यू 2x + 1 एंगल में है और ये dx। सही। अब आप ध्यान दीजिए, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप जानते हैं साइन क्यू का फॉर्मूला यूज करके, ठीक ना, साइन क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे और ये डायरेक्ट बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, इसमें से एक साइन को बाहर कर दें। क्या बोला मैंने? एक साइन को बाहर कर दें। जैसे ही एक साइन को बाहर करेंगे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर। और उस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में चेंज करें और कॉस को पुट करेंगे टी, तो हम लोग का साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक ना। आप दोनों प्रोसेस में किसी से भी बना सकते हैं, दोनों का दोनों आंसर क्या आएगा? सही आएगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी कैसे बनाया है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे। ठीक ना। फिर मैं आपको बता दूं, दोनों प्रोसेस हम लोग का बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि आंसर मैच कराना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पहले हम एक साइन को अलग करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 और यहां हो जाएगा इनटू में साइन 2x + 1 और ये dx। ऐसे हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कीजिए। तो क्या आप जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर 2x + 1 और ये dx। ये फिर ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर इंटू साइन 2x + 1 और ये dx। ऐसे आ गया। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग cos 2x को t पुट करें और डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो साइन मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, पुट cos 2x + 1 इक्वल टू कितना? t। जैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा -2 साइन 2x + 1 dx इक्वल टू कितना? dt। हम लोग को चाहिए साइन 2x + 1 dx, तो यहाँ से -2 इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x + 1 dx इक्वल टू -dt/2 हो गया। सही है ना। अब क्या करना हम लोग को, इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। क्या यहाँ पर तो लिखेंगे नाउ I इक्वल टू अब बताइए क्या करेंगे हम लोग, 1 है तो 1 माइनस इस cos 2x + 1 के जगह t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t²। ऐसे हो जाएगा ना। और यहाँ से साइन 2x + 1 dx यानी इसके जगह -dt/2, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ आएगा dt/2। ऐसे आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 1/2 बाहर कर लेंगे और माइनस ये इसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1/2 तो बाहर आ गया। और जैसे ही माइनस इसे मल्टीप्लाई करेगा इसका साइन क्या हो जाएगा? प्लस में और इसका साइन माइनस में, यानी ये हो गया t² - 1 और ये dt। ऐसे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से ये t² dt माइनस है तो माइनस और 1 dt का मतलब dt। ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब जानते हैं x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी को फिर लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर t का पावर 2 है तो ये हो जाएगा t का पावर 3 / 3 माइनस dt का क्या होता है t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा t का पावर 3 2 6 माइनस t और ये /2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और इस t के जगह आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए cos 2x + 1, तो यहाँ आ गया ये cos q 2x + 1 / 6 माइनस cos 2x + 1 / 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हैं,
तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, साइन पावर 3x इंटू कॉस पावर 3x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के आंसर को देखेंगे तो वह कॉस के फॉर्म में आंसर दिया है। अब फिर आप सोचेंगे कि जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपके सामने एग्जाम में अगर ये कह दे इंटीग्रेट और ये क्वेश्चन हम लोग का हो तो वहाँ पर आंसर तो नहीं रहता है, तो फिर हम लोग कैसे आंसर मैच कराएंगे? तो ये आपकी मर्जी, हो सके तो आप साइन फॉर्म में इसका आंसर लाइए, हो सके तो आप कॉस फॉर्म में लाइए, किसी भी फॉर्म में लाएं, बस ध्यान रखना है कि प्रोसेस और कैलकुलेशन दोनों का दोनों सही होना चाहिए, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आई मान लेते हैं। तो ये हो गया आई इक्वल टू ये साइन क्यू एक्स इंटू कॉस पावर 3x dx। अब ये बताइए यहाँ से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो आपके पास दो ऑप्शन, ऐसे तरीके तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूँ, मैं आपको दो सिंपल तरीके बता रहा हूँ। ये काम कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कि यहां से एक कॉस को बाहर कर दें। क्या बोला मैंने? एक कॉस को यहां से हम लोग बाहर कर दें, तो यहां पर क्या आएगा, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। अब ये बताइए कि जैसे ही कॉस एक्स बाहर करेंगे आप dx के साथ, तो सोचना पड़ेगा किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx आएगा। तो जब sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx मिल जाएगा, ठीक ना, यानी कि sin x को t पुट करेंगे। लेकिन फिर मैंने बताया क्या कि आप अगर एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे तो वह किस फॉर्म में दिया है, cos के फॉर्म में। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम लोग एक साइन वाले को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, साइन वाले को। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब कि अगर मैंने यहां से एक साइन निकाला तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा, ये आएगा, देखिए ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सही है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब खुद सोचिए किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स आएगा, तो कॉस एक्स को। इसका मतलब ये तो कॉस एक्स में तो है ही, इसको भी कॉस में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस पावर 3x ऐसे इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ समझिए, क्या आप यहीं पर ऐसे हो सकता था कि एक कॉस को बाहर निकाल देते और पूरे को साइन में चेंज कर देते, तो यहाँ पर कॉस आता और ये सब साइन में आता, वो भी सही था, लेकिन वो जब आता तो साइन के फॉर्म में आता, वो भी हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, ठीक ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एनसीईआरटी के आंसर को मैच कराने के लिए मैंने इसको कॉस में ही ऐसे लेकर चला। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉस को मानता हूँ, तो पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये बताइए साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस डी टी। अब इसका वैल्यू इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आएगा, देखिए ये आ गया नाउ आई इक्वल टू, अब यहाँ बताइए ये तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आएगा, टी, तो टी पावर 2 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर फिर कॉस एक्स का पावर 3 है, तो यहाँ कॉस एक्स का वैल्यू टी रखेंगे तो टी पावर 3 हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी टी, माइनस डी टी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, और ये टी क्यू से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वायर वाला टर्म पहले आ जाएगा और 1 बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब टी का पावर 3 टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेगा तो टी का पावर 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये टी का पावर 5 ऐसे हो जाएगा, फिर माइनस जब टी का पावर 3 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा टी का पावर 3 और ये डी टी ऐसे हो जाएगा। दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा टी का पावर 5 का इंटीग्रेशन अलग हो गया, माइनस है तो माइनस, और टी का पावर 3 का इंटीग्रेशन और ये डी टी। यहाँ से हम लोग जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, पावर में एक जोड़ते हैं तो टी पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, माइनस है तो माइनस, टी का पावर कितना 3 है, 1 ऐड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ऐसे ही ना। अब क्या करना, लोगों टी का वैल्यू पुट कर देना, क्या, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना लिखा गया है
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ध्यान दीजिए, इसको तो पहले हम लोग i इक्वल टू लिखेंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x और ये dx। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपको ये दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि हम लोग को करना क्या है, क्योंकि आपको ये 7.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट बताया गया था विद एग्जाम्पल कि कब कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो बताया गया था कि जब भी इस टाइप से हो, या साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, साइन कॉस हो, कॉस साइन हो, तो हम लोग को कुछ फॉर्मूले की जानकारी है। और कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला होता है एक 2 साइन ए इंटू कॉस साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। अब ये क्या होता है, यहाँ देखिए, ये होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये ऐसे फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज तो हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जब फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या आएगा, सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 2 यहाँ नहीं है, तो हम लोग को 2 चाहिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 1/2, और यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। और हम लोग क्या करते हैं, तो इतना के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान देंगे, इतना के लिए, सही है ना। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2, देखिए यह है कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस, ध्यान दीजिए, x माइनस 2x, तो ये तो आएगा कॉस माइनस x, क्योंकि x माइनस 2x माइनस x आएगा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस x। समझे ना कैसे, कैसे कॉस x माइनस 2x, तो ये आ गया कॉस माइनस x, और कॉस माइनस x क्या लिखेंगे, ये कॉस x लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन हट जाता है, तो ये लिख लीजिए। फिर क्या है, देख रहे हैं माइनस है तो माइनस, अब क्या है कॉस a प्लस बी, मतलब ये कि कॉस x प्लस 2x, तो ये हो गया कॉस 3x इंटू, देखिए ये इंटू है, इंटू साइन 3x, साइन 3x dx। अब ये साइन 3x क्या करेगा, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा ये आ गया, देखिए cos x इंटू कॉस साइन 3x, cos x इंटू साइन 3x, माइनस है तो माइनस, अब ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया cos 3x इंटू साइन 3x, और ये पूरे का इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम लोग को देखना है, क्या देखना है, फॉर्मूला यूज कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए, अब इस बार जो फॉर्मूला यूज होगा वह आप देख क्या रहे हैं, यहाँ cos x है, यहाँ sin 3x है, यानी एंगल अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन बी, ऐसे है। तो ये फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये ऐसे फॉर्मूला यूज होता है, ठीक ना। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि cos का एंगल और साइन का एंगल, दोनों का एंगल क्या है, सेम ही है, तो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a। देख रहे हैं कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले सब याद हो तो आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बात ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन में कभी भी आपको इंटीग्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। इंटीग्रेशन जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वह उसमें जो पहले का पढ़ चुके हैं वो जब आएगा तो वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि अब देखना अभी आपको यही सोचना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अब ये बताइए, इसमें लोग यहाँ तक बढ़ गए, क्या कहीं पर भी इंटीग्रेशन का कुछ भी हम लोग अभी तक यूज किए? बिल्कुल नहीं, केवल सिंबल लिखते जा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि हम लोग ये ट्रिगोनोमेट्रिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन सभी फॉर्मूलों को याद रखें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो जब हम लोग इसको देखेंगे फॉर्मूले को, तो cos a इंटू साइन बी, एंगल अलग अलग है, तो cos a इंटू साइन बी, इसके साथ भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। यहाँ एंगल सेम है तो ये फॉर्मूला, इसके साथ भी क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो क्यों नहीं हम लोग इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1/4। क्या आएगा, 1/4, क्योंकि 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x इंटू
साइन 3x माइनस 2 कॉस 3x। देखिए कॉस ए पहले लिखिए चाहे साइन ए पहले लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2 कॉस 3x इंटू साइन 3x, और ये क्या हो गया dx। अब ये बताइए यहाँ से हम फॉर्मूला यूज करें तो कौन सा फॉर्मूला, ये cos a इंटू साइन बी, साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी यानी x प्लस 3x, तो ये हो गया साइन 4x। कितना हो गया साइन 4x। फिर क्या है माइनस साइन a माइनस बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन x, क्योंकि देखिए a के cos के साथ जो एंगल में है वो a है, साइन के साथ जो एंगल में है वो b है, तो ये a और ये b, तो a माइनस बी यानी ये आएगा साइन x माइनस 3x आएगा ना ऐसे। तो आप क्या लिख सकते हैं साइन माइनस 2x लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी आप देख रहे थे कि साइन माइनस थीटा और कॉस माइनस थीटा, तो जो यहां पर है वो क्या है कॉस माइनस साइन माइनस थीटा है, और अभी आप जो इसमें फॉर्मूला यूज किए थे वो क्या यूज किए थे कॉस माइनस थीटा। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखें, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। माइनस साइन के साथ, कॉस के साथ माइनस नहीं आता है, साइन के साथ माइनस आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस साइन 2x, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि आपको ये सभी फॉर्मूले पहले से पता होना चाहिए, अन्यथा आपको ये क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगा। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से लोग क्या करेंगे, क्या देखे अभी साइन x माइनस 3x, तो साइन माइनस 2x, और अभी देखे थे कि क्या आएगा ये माइनस साइन 2x, क्या आएगा माइनस। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्योंकि ये तो माइनस फॉर्मूला वाला है। आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब इसका क्या बताए थे अभी, तो अब देखे थे फॉर्मूला यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस a, साइन 2a का, तो ये हो जाएगा साइन 2a यानी एंगल में 2 से मल्टीप्लाई, तो 3x है तो 6x हो जाएगा, 3x है तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको और आगे बढ़ाइए, तो जैसे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1/4 और सबका अलग अलग इंटीग्रेशन। तो जब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x का अलग इंटीग्रेशन, साइन 4x dx, प्लस है तो प्लस, ये क्या है साइन 2x, साइन 2x dx, माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या है साइन 6x, साइन 6x dx, और ये क्या आया यहाँ समझिए। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये 1/4 और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई x में कितना से मल्टीप्लाई, 4 से, तो 4 के डिवाइड करेगा। फिर यहाँ ध्यान देंगे है तो प्लस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 2x/2। फिर ये भी है तो माइनस, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो फिर माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस 6x/6 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ऐसे आप चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, हम लोग आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये कम, जो ये सबसे कम एंगल है तो इसको पहले लिख देंगे माइनस कॉस 2x/4 2 जा 8, इसके बाद इससे बड़ा 4 वाला है तो माइनस, ये माइनस है कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 4 जा 16, फिर प्लस क्या आएगा यहाँ से कॉस 6x डिवाइडेड बाई 6 4 जा 24 प्लस c, एंड दिस इज आंसर। तो अब और 2 क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद इस लेक्चर को कर दिया जाएगा फिनिश। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं क्या लिखा गया है साइन 4x इंटू साइन 8x, देख रहे हैं। तो अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 बताया गया था वो देखे थे आप इसी टाइप से था। तो क्या फॉर्मूला देखे थे, तो आप देखे थे फॉर्मूला 2 साइन a इंटू साइन b, देखे थे। तो कौन सा फॉर्मूला था cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ऐसे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो यहाँ फॉर्मूला यूज कीजिए। अब यहाँ बताइए कैसे यूज किया जाए।
तो यहाँ जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसके साथ 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले इसको लिखेंगे तो I इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x dx। 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, ये आएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सेट करने के लिए। तो कैसे फॉर्मूला सेट होगा, 1/2 cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 8x, 4x माइनस 8x क्या आएगा, लिख लीजिए। जब आप लिखेंगे 4x माइनस 8x तो ये आएगा माइनस में 4x, यानी कि cos माइनस 4x ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा यानी कि cos 4x ही रहेगा। तो ये आ गया cos 4x, तो ये हो गया cos a माइनस बी, फिर क्या है यहाँ से माइनस, अब क्या है cos a प्लस बी, तो ये बताइए माइनस cos a प्लस बी, तो क्या आएगा cos a यानी 4x, b यानी 8x, तो cos 12x हो जाएगा, cos 12x, 4x प्लस 8x जोड़ देंगे तो 12x। दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो जैसे ही अलग अलग करेंगे ये होगा 1/2 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा cos का साइन यानी साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर भी साइन 12x और डिवाइडेड बाई 12 होगा, लेकिन यहाँ 2 है तो 24 हो जाएगा, प्लस सी एंड दिस इज आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं क्या लिखा गया, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर 1 माइनस cos x भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा ये आप यहाँ देखिए, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, तो देखेंगे सबसे पहले तो हम लोग I लिखते हैं, अब जानते ही हैं 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x और ये dx। ये बताइए 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला ही है। और 1 प्लस cos x का क्या होता है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2 और ये dx। माइनस होगा तो 2 साइन स्क्वायर x, प्लस होगा तो 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या देखा साइन बाई cos, तो साइन बाई cos क्या होता है 10 होता है, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2 ऐसे, और ये dx। अब हम लोग जानते हैं कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक ना। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है किसके लिए होता है, सेक स्क्वायर के लिए होता है और कोसेक स्क्वायर के लिए। तो हम लोग क्या इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 10th क्लास में पढ़े थे आप, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला यूज हम लोग को करना है। कैसे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर, देखिए थीटा है तो यहाँ थीटा है, x/2 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया x/2, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और ये dx। ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कर देना है, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10x/2, फिर 1/2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x में 1/2 से मल्टीप्लाई है, तो जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, माइनस dx का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 के सॉल्यूशन को। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो से लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।